वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ पीके वेट केयर। हमारी लास्ट वीडियो जो कि ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से थी, उसके कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ब्रीडिंग फार्मूले पे वीडियो बना दें। आज की वीडियो में हम आपको ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में बताएंगे और ब्रीडिंग सीजन में आप लोग जो ब्रीडिंग के दौरान गलतियां करते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपके तोते अंडे नहीं देते और अगर अंडे दे भी दें तो उनमें से बच्चे नहीं निकालते और अपने अंडे तोड़ देते हैं। इसके अलावा आपके बर्ड्स में जो एग इनफर्टिलिटी का इशू आता है या आपके बर्ड्स जो बच्चे निकालते हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे मर जाते हैं, हमारा ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद आपका ये मसला इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का इल्म होना चाहिए जो बजिस बर्ड की ब्रीडिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, आपने इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है और साथ में हमारा ब्रीडिंग फार्मूला लगाना है। इंशाल्लाह ये सब करने के बाद आपके पास अंडों की और बच्चों की लाइन लग जाएगी। तो चले आए हम अब इन पॉइंट्स को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको डिटेल में डिस्कस किया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। नंबर 1, पेडिंग जोड़े बनाना। आपने सबसे पहले किसी अच्छे अदारे से बर्ड्स को परचेज करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपने जो पेड़ एक खरीदा है उसमें एक मेल हो और एक फीमेल हो। ऐसा ना हो कि आप जो बर्ड्स लेके आए उनमें दोनों मेल हों या दोनों फीमेल हों। इसके बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने बर्ड्स खरीदे हैं उनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, शेयरिंग हो, वो एक दूसरे को दाना वगैरह दे रहे हों। तीसरा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जहाँ से बर्ड्स खरीदे हैं उन्होंने आप बर्ड्स को किसी क्राउडेड प्लेस में तो नहीं रखा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आपके बर्ड्स स्ट्रेस में आएंगे और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। नंबर 2, एज। अगर तो आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि बजिस बर्ड किस एज में अच्छे से ब्रीड करते हैं। अगर तो मेल की बात की जाए, मेल जो होते हैं वो 1 से 6 साल की उम्र में अच्छा ब्रीड करते हैं और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल 1 से 3 साल की मादी अच्छे से ब्रीड करती है। बाकी ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि हम जो फार्मूला आपको बताएंगे ब्रीडिंग फार्मूला, अगर आप इन तोतों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप पट्ठों में इस्तेमाल करेंगे जो 7-8 महीने के होते हैं आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। नंबर 3, ब्रीडिंग सीजन। इस बात के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये बर्ड अक्टूबर से लेकर मार्च तक अच्छे से ब्रीड करते हैं। इसके अलावा साल के किसी भी हिस्से में जब बारिशें ज़्यादा हों ये बर्ड्स ब्रीड करना पसंद करते हैं। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आप बारिशों का मौसम आए, बारिशों का सीज़न आए, आपने इनकी मटकियाँ अच्छे से मतलब सेट कर देनी है और साथ ही इनको खुराक अच्छे से देनी है। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ब्रीड की तरफ आ जाएंगे। बाकी आप घर में ये भी कर सकते हैं कि आप घर में एक शावर बना लें, उससे इनके ऊपर पानी फेंकते रहें। इससे इनको ऐसे लगेगा जैसे बारिशों का सीज़न है और ये ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। नंबर 4, इन्वायरमेंट। कि आपने अपने बर्ड्स को किस तरह के माहौल में रखा हुआ है, इसमें आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि बर्ड्स के केज खुले और हवादार होने चाहिए ताकि बर्ड्स एक जगह से उड़कर दूसरी जगह आसानी से जा सकें और कंफर्टेबल फील करें। आपने अपने बर्ड्स के केज को घर में किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे शोर वगैरह कम हो और लोगों का, बच्चों का आना जाना भी कम हो। तीसरा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने बर्ड्स के केज को हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना है। इससे ये होगा कि बीमारियों वगैरह से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपने केज में कोई एक स्टिक लगा देनी है मजबूती से ताकि मीटिंग के दौरान इनको मसला ना आए। नंबर 5, फूड। आप अपने बर्ड्स को कौन सी खुराक देते हैं? ब्रीडिंग सीजन में अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती है कि आप अपने बर्ड्स को कौन सी खुराक दे रहे हैं। अगर खुराक की बात की जाए तो आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन में मिक्स फीड दे सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स दे सकते हैं। इसके बारे में हमारी एक मुकम्मल वीडियो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो में हमने मुकम्मल तौर पे बताया हुआ है कि आपने अपने बर्ड्स की डाइट को कैसे मेंटेन करना है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और साथ ही साथ हमने सॉफ्ट फीड के बारे में भी बताया हुआ है जो अपने बर्ड्स को आप प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स की हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, उनको 24 आवर्स फ्रेश वाटर की एक्सेस देनी है। और अगर आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग के दौरान खुराक का ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड्स अपने अंडे भी नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सितंबर का महीना शुरू हो गया, आगे बस एक मंथ रह गया, 20 दिन, जो कि अक्टूबर आने वाला है और अक्टूबर से मार्च तक इनका पीक टाइम होता है ब्रीडिंग का। तो आप लोगों ने ब्रीडिंग फार्मूला इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिससे ये होगा कि आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी, आपके जो तोते हैं वो ज़्यादा अंडे और बच्चे देंगे। उसमें आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवानी है। डिवॉर्मिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेडिसिन के ज़रिए जो पेट के कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके पेट में कौन से कीड़े होते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ। जो परिंदे होते हैं इनके पेट में बेसिकली निमाटोड जो कि राउंड वर्म्स होते हैं वो मौजूद होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये आते कहाँ से हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। जब आप अपने बर्ड्स को दाना वगैरह डालते हैं तो ये दाना खाते हैं, साथ में अपनी बीटें भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पेट में ये कीड़े चले जाते हैं। और अगर इन कीड़ों को साफ ना किया जाए तो ये कीड़े इनमें स्ट्रेस की वजह बनते हैं, और स्ट्रेस की वजह से आपके बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। बाकी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये जो डिवॉर्मिंग है अपने कमज़ोर बर्ड्स की नहीं करवानी, इससे उनको मसला हो सकता है। तो चलें हम आपको 3-4 मेडिसिन्स बताते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ डिवॉर्मिंग के तौर पे, और उनमें हम आपको वे भी बताएंगे कि सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है। नंबर 1 पे आप जेंटल सिरप यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 लीटर पानी में 1 ml जेंटल सिरप डालना है और अपने बर्ड्स को दे देना है। ये सिरप आपको किसी भी इंसानी स्टोर से मिल जाएगा। नंबर 2 पे आप होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। वर्म ऑफ ड्रॉप आते हैं, ये आपने 40 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को देने हैं। नंबर 3 पे पिपराजिन सिरप के नाम से या पाउडर के नाम से एक प्रोडक्ट आती है जो कि वेटनरी स्टोर से आपको मिलेगी, और ये आपने 1 ml 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को देनी है। अगर तो पाउडर फॉर्म में है तो आपने 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को देनी है। और इन सब में से मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने बर्ड्स को पिपराजिन दें। पिपराजिन एक बहुत अच्छा डिवर्मर है जो कि पोल्ट्री में भी यूज़ होता है, और बर्ड्स में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। डिवर्मिंग करवाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो परिंदे हैं उनका पेट वॉश हो जाएगा और वो डाइजेशन उनकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने जो डिवर्मिड पिलाया है उसका फ़ायदा भी हो अपने बर्ड्स को, तो आपने ऐसा करना है कि आपने 3-4 घंटे अपने बर्ड्स को पानी बिल्कुल नहीं देना। जब वो प्यासे हो जाएंगे तब आपने दवाई डालकर पानी उनके आगे रखना है, और फिर 2-3 घंटे बाद बेशक पानी उठा दें और फ्रेश वाटर रख दें। इससे होगा कि जो मेडिसिन उन्होंने पानी पिया होगा उस मेडिसिन का असर हो जाएगा और वो आपके बर्ड्स काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 2 ज्वार का, जो कि एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, आपको इजीली मार्केट से 240 ml की पैकिंग में मिल जाएगी। इसको जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके बर्ड्स की डाइजेशन को बेहतर करता है। अगर ये देंगे आप अपने बर्ड्स को तो उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी और उनका दिलो दिमाग तरोताज़ा रहेगा। अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो 1 लीटर पानी में 1 ml डालकर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। वीक में आपने 2 दफ़ा देना है। अगर आपके बर्ड्स अंडे या बच्चे दे दें तो इसका आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 लाइजोविट सिरप, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपने ये ले आना है और अपने बर्ड्स में ब्रीडिंग सीजन से 10-15 दिन पहले ही शुरू करवा देना है। इसके फ़ायदों की अगर बात की जाए तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके बर्ड्स में जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको पूरा करता है, और आपके बर्ड्स की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करता है। अब जो ब्रीडिंग है ना उसके दौरान में मुख्तलिफ विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो कह लें कि सिरप है ना, ये आपके बर्ड्स में B1, B2, B6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी विटामिन्स हैं जो कि ब्रीडिंग के दौरान आपको चाहिए होते हैं, उनकी कमी को पूरा करता है। और साथ ही साथ आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, मतलब कि बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को बढ़ाता है। अगर तो इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो आप 1 सीसी 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स एक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे अंडे और बच्चे निकालेंगे, और इसका नुकसान भी कोई नहीं है। नंबर 4 वाइटासोल सुपर के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, होती है थोड़ी कास्टली है। 1400-1500 का एक डिब्बा आता है, लेकिन उससे आपका 1 महीना निकल जाता है। अगर तो इसके फ़ायदों की बात की जाए ना तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो ये आपके बर्ड की सेहत को अच्छा रखता है। दूसरा, उनकी फीड एफिशिएंसी, मतलब कि जो वो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा, वेट गेन करने में हेल्प करता है, और आपके बर्ड की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करता है। अब जो मेन इशू आता है अक्सर ब्रीडिंग के दौरान, वो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, और ये सिंगल प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन ई, इन सब की कमी को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और आपके बर्ड्स में जो बीमारी आती है उसके खिलाफ ये लड़ने की सलाहियत को पैदा करता है। इसमें बेसिकली कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन D3 होता है जो कि आपके बर्ड्स की बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, और उनके जो एग शेल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर तो तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो आपने 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालकर अपने बर्ड्स को देना है। बाकी आपने ये कंटिन्यूसली अपने बर्ड्स को यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि ये बहुत तेज़ मेडिसिन है। अगर तो आप कंटिन्यूसली यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड्स में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह के इशू हो सकते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि 1 हफ्ता अपने बर्ड्स को ये मेडिसिन देनी है और 1 हफ्ते के लिए बंद कर देनी है, फिर 1 हफ्ता देनी है और 1 हफ्ते के लिए बंद कर देनी है। इस तरह आपने अपने बर्ड्स में इस्तेमाल करवानी है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नंबर 5 लाइजो स्ट्रॉन्ग प्लस के नाम से एक प्रोडक्ट आती है जो कि आपने अपने बर्ड्स में ब्रीडिंग के दौरान इस्तेमाल करवानी है। इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं जो मैं आपको वन बाय वन अभी बताऊँगा।
नंबर 1, ये आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। नंबर 2, ये आपके बर्ड्स में बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़त को पैदा करता है। नंबर 3, ये आपके बर्ड्स को स्ट्रेस से बचाता है। नंबर 4, ये आपके बर्ड्स को एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से बचाता है। नंबर 5, ये आपके बर्ड्स में नर की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नंबर 6, ये मादी को अंडों से रुकने नहीं देता और जो मादी अंडों पे नहीं आ रही उसको अंडों पर लेके आता है। बच्चों की ग्रोथ में यकीनन इजाफा करता है। इसके साथ आप एवियन कैप्सूल और मछली के तेल के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने बाजरे को गर्म कर कर उसके अंदर ये दोनों कैप्सूल डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके अपने बर्ड्स को देने हैं। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स अंडे और बच्चों की लाइन लगा देंगे। नंबर 6, कैल्शियम। जैसे आपके बर्ड्स को विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके बर्ड्स को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है फॉर रिप्रोडक्शन, एक्शेल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और अपने बच्चों के स्केलेटन ग्रोथ के लिए। तो आपने अपने बर्ड्स को ऐसी खुराक देनी है जिससे आपके बर्ड्स को कैल्शियम मिलता रहे। इसमें आप अपने बर्ड्स को माल्टे, दही, बंद गोभी और सोयाबीन दे सकते हैं। इन सब चीज़ों में वाफर मकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा आप कटल बोन को लाकर उसको एज सच केज में ना रख दें, उसको आप पाउडर फॉर्म में बनाएं ग्राइंड कर कर, फिर अपने बर्ड्स को जो भी खुराक देते हैं उस पर डाल के दें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप कैल्शियम पी के नाम से मार्केट से एक सिरप मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिसाब से आपके बर्ड्स जो हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनके जो बच्चे होंगे उनके स्केलेटन की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके बर्ड्स जो अंडे देंगे उनकी एग शेल क्वालिटी, मतलब जो उनकी एग की लेयर होती है वो बहुत मजबूत होगी। नंबर 7, मोरिंगा पाउडर। ये आपने अपने बर्ड्स में इस्तेमाल करवाना है। ये होता थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसको आप घर में भी बना सकते हैं। सिंपल आपने ऐसे करना है कि मोरिंगा पौधे के पत्ते तोड़ के ले आने हैं, उनको अच्छे से धोकर खुश्क करके उनको ग्राइंड करके आपने घर में ही पाउडर बना लेना है। बाकी अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो ये आपके बर्ड्स में अमीनो एसिड्स, मिनरल, विटामिन, ओमेगा 3, 6 एंड 9 विटामिन, इनकी कमी को पूरा करता है। दूसरा, ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और आपके बर्ड्स को बीमारियों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा ये कि आपके बर्ड्स को अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसमें स्वेलिंग वगैरह हो गई है उसको भी ये कम करता है। अब इसके तरीका इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो आप इसको किसी फ्रूट वगैरह के ऊपर जो आपके बर्ड्स खाते हैं स्प्रिंकल करके उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ के आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसी तरह आप सब्जियां जो आपके बर्ड्स शौक से खाते हैं उनको अच्छे अच्छे छोटे स्मॉल पीसेस में करके ऊपर स्प्रिंकल करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपके बर्ड जो सीड खाते हैं उसको आप सोक करके, मतलब गीला करके उसके ऊपर 2-3 चुटकी ये स्प्रिंकल करके, मतलब फेंक कर उसको अच्छे से मिक्स करके दे सकते हैं। और सॉफ्ट फीड के साथ भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये फार्मूला आजमाने के बाद आपके बर्ड्स अंडे भी देंगे और बच्चे भी निकालेंगे और आपका ये सीज़न बहुत ही अच्छा गुजरेगा। ये तो था हमारा ब्रीडिंग फार्मूला जो कि हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब कुछ लोग होते हैं जो कि ये मेडिसिन वगैरह जिनको नहीं मिलती या उनको असेस नहीं होती, उनके आसपास कोई वेटनरी स्टोर नहीं होता, तो उनके लिए हमने एक सिंपल घरेलू नुस्खा भी तैयार किया हुआ है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर तो फ्रूट्स की बात की जाए कि आप अपने बर्ड्स को कौन से फल दे सकते हैं, उसमें आप अपने परिंदों को सेब दे सकते हैं। उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप रखता है। इसके अलावा आप माल्टे दे सकते हैं, उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है। नंबर 3 पे आप अंगूर दे सकते हैं, उसमें विटामिन सी और के होता है जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और आपके बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा कर रखता है। नंबर 4 पे आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद खाने से आपके जो बर्ड्स की डाइजेशन है वो बेहतर होती है। बाकी अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में आप गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों में विटामिन ए होता है जो कि आपके बर्ड की डाइजेशन में हेल्प करता है। उबले आलू आप दे सकते हैं, उबले आलू में विटामिन सी होता है जो कि आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम को बेहतर रखता है। इसके अलावा आप पालक दे सकते हैं। पालक जो है वो आपके बर्ड्स को आयरन देती है, मतलब ताकत देती है। इसके अलावा पालक में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होते हैं जो कि आपके बर्ड्स को रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स में मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेथी है वो आपके बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, मिनरल और डाइटरी फाइबर्स देती है जिससे आपके बर्ड्स एक्टिव फील करते हैं।
इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को बंद गोभी और टमाटर भी दे सकते हैं। इसमें विटामिन ई होता है जो कि आपके बर्ड्स को कुव्वत मुदाफ़त देता है और बीमारियों से लड़ने के लिए इसकी सलाहियत को बढ़ा देता है। अगर तो मिक्स सीड की बात की जाए उसमें आप सनफ्लावर दे सकते हैं। उसमें विटामिन ई होता है जो कि आपके बर्ड्स को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत को बढ़ाता है। और इसके अलावा आप बाजरे में एवियन कैप्सूल और फ़िश ऑयल मतलब मछली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों कैप्सूल आपने बाजरे में डालने हैं। पहले उससे बाजरे को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है ताकि ये जो कैप्सूल जब आप डालें अच्छे से मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दें। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में फर्टिलिटी का जो इशू है वो भी बेहतर होगा और आपके बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। बाकी अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने बर्ड्स की फीड में अंडा डाल सकते हैं। उसके अलावा आप अपने बर्ड्स को लेग्यूम्स जिनको फलियां कहते हैं वो दे सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो कि आपके बर्ड्स को चाहिए होती है अंडे देने के लिए। इसके अलावा इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है जिसको लाइसिन ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ये आपके बर्ड्स की अंडे देने की सलाहियत को बढ़ाता है और अंडे की जो क्वालिटी होती है उसको भी बेहतर करता है। हमारे ये ब्रीडिंग फार्मूले आप बजिस पैरट के अलावा रिंगनेक पैरट, ड्रॉप पैरट, कॉकटेल, लव बर्ड्स और फिंचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप कबूतरों में भी ये आप हमारे फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका आपको लाजमी जवाब दूंगा। बाकी आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।